नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 44 में आपका स्वागत है। हम ठीक उसी जगह अभी मौजूद है जहां राजधानी रांची के फ्लाईओवर ताबड़तोड़ बनाया जा रहा है। और ऐसे में यह जो फ्लाईओवर बन रही है, सीरम टोली फ्लाईओवर, वह काफी विवादों में है। और ऐसे अभी हम सीरम टोली में अभी मौजूद हूँ और एक सीरम टोली यहाँ सरना स्थल पर मौजूद हूँ। और इसी सरना स्थल में काफी पहले भी विवाद, 5 तल्ला मंजिला इमारत बनने से पहले भी वह विवादों में जुड़ा हुआ था। और आज भी यह सरना स्थल काफी विवाद में है। और ऐसे में जो फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा है, इसको लेकर के आदिवासी समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और जो फ्लाईओवर के निर्माण कराया जा रहा है, वो उनकी द्वारा जो है सो जो यह जो फ्लाईओवर जो निर्माण कराया जाना है, वह एलटी कंपनी के द्वारा निर्माण कराया जाना है। और ऐसे में आज काफी आदिवासी सरना धर्म के लोग आज यहाँ पे इकट्ठा होकर के और काफी आक्रोश में देखने को मिला। और उनकी कहना है कि अगर मेरी बात अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आगे भी पूरी तरह से ताकत है सो पूरी बड़ी आंदोलन करेंगे। और आप आदिवासी समाज के द्वारा क्या कहा है, आइए जानते हैं। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मीडिया के तमाम बंधुओं को हमारी ओर से हृदय से बहुत बहुत जोहार है। देखिए, आज का विषय बहुत ही गंभीर है। इसकी गंभीरता की पैमाना को आंका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये विगत कई दिनों से, कहा जाए तो दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 से ही चीजें मतलब कि दिखनी चालू हो गई थी, जब सरकार को अवगत कराना चालू कर दिया गया था। सरना समुदाय के माध्यम से विभिन्न आदिवासी संगठनों ने संयुक्त रूप से सरकार को अवगत कराने की कोशिश किया गया कि एलटी कंस्ट्रक्शन कंपनी नाजायज ढंग से आदिवासियों को धोखे में रखते हुए वो हमारी जो एंट्रेंस है मुख्य सरना स्थल, जो हमारे पूरे देश में केंद्रीय सरना स्थल के नाम से जाना जाता है, ये हमारा आस्था का केंद्र है, जहाँ सरूल के समय में लाखों लाख की संख्या में लोग उमड़ते हैं, पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर जिस प्रकार से जो एकदम अंधेरे में रखते हुए यहाँ पे एकदम रातों रात जिस प्रकार से एलटी कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, तो उसका विरोध किया गया। सरकार के तमाम जितने भी पदाधिकारी है उनको लिखित तौर पे ज्ञापन देने का भी काम किया गया, लेकिन उसके बावजूद एलटी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो अपना निर्माण कार्य को जारी रखा। मतलब यहाँ पे साफ शब्दों में कहा जाए कि इतना विरोध जो हो रहा है, संवैधानिक रूप से हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, उसके बावजूद भी उस पर कोई मतलब उसको कान में चू तक नहीं कर रही। समाज की क्या मांग और है? समाज की जो मांग है, यहाँ पर समाज की मांग स्पष्ट रूप से कही गई, पूर्व में भी मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया गया कि यहाँ हमारी जो मुख्य द्वार है वो पूरी तरीके से कंजेस्टेड कर दिया गया है। अब आप ही बताइए, जहाँ 500 लोग भी खड़ा नहीं हो सकता है, वहाँ 1 लाख को कहाँ से संभालेगा प्रशासन? क्योंकि विधि व्यवस्था का जो चीज है, जो सरूल के समय में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि पूरा रांची में ध्वस्त रहता है, जिसको प्रशासन और संभाल ही नहीं पाता है। ऐसे स्थिति में यहाँ पर जिस प्रकार से 12-13 फीट का रोड बना दिया गया है, 12-13 फीट में प्रशासन बताए, यहाँ के सरकारी तंत्र बताए, और यहाँ पे जो निर्माण कर रही है एलटी कंस्ट्रक्शन, जो एलटी फेल्टी जो है, उसको बताना चाहिए कि आदिवासी समाज कैसे यहाँ पर मतलब कि पूजा अर्चना के लिए आएगा, उसको बताना चाहिए। क्योंकि बार बार आप लोग के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया जा रहा है, उनको कहा भी जा रहा है, अब रोका भी गया था कि आप तब तक काम नहीं करें जब तक आप इस जो कंजेस्टेड कर दिया हमारे एंट्रेंस को फ्री नहीं कर दे। यस, राज्य के जो जनजाति कल्याण मंत्री है आदरणीय चमलेंडा जी भी यहाँ पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने भी कड़े शब्दों में कहा था कि यहाँ पर हमारी सरना धर्मयोगी की आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनका हमारी जो आस्था है, विशेषकर हम सरना धर्मयोगियों का, क्योंकि ये हमारा मुख्य सरना स्थल है, तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो फिर आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये कड़े शब्दों में
उन्होंने कहा था, लेकिन बावजूद इसके ये सोचने वाली बात है कि सरकार के मंत्री आकर के उनको चेतावनी दे के जा रहे हैं, फिर भी उस पर कोई आयत नहीं आ रही जी। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यानी कि ना मंत्री की बात सुनेंगे ना हम मुख्यमंत्री की बात सुनेंगे, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। तो हम आदिवासियों की जो स्पष्ट मांग है कि हमारी इंटरेस्ट को फ्री करे, हमारे गेट के सामने किसी भी प्रकार का आप अतिक्रमण करिएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि अगर आपको कुछ भी करना है, या तो आप ऊपर फ्लाईओवर को लेके जाइए, अन्यथा आप यहाँ से नीचे से फ्लाईओवर हटाइए। परिचय पूरा कैमरे पर। सोनू कल को समाज सेवी रांची झारखंड। बहुत धन्यवाद दादा। दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग बहुत बार से ही कर रहे हैं कि हम लोग का जो 50 डिसमिल जमीन जो चल गया है अतिक्रमण में, हम लोग को वापस किया जाए, क्योंकि यही हम लोग का सरना मेन मुख्य स्थल हम लोग का यही है। और अभी 2 महीना बाद सरहुल हम लोग का महापर्व आने वाली है। अब यही चीज रहेगा, हम लोग का झांकी भी निकलता है और लाखों की संख्या में भीड़ आती है। अब ऐसा रहेगा तो यहाँ कहाँ से भीड़ आएगा? दीदी, नहीं लगता कि पहले इस चीजों पे थोड़ा आप लोग को होमवर्क करना चाहिए था, जिस समय ये निर्माण कार्य चल रहा था, ये डीपीआर जिस समय बना था उस समय? हम लोग वही समय से ही हम लोग अपनी बातों को रखा गया, पर अनसुनी किया गया है। अभी भी हम लोग 2-4 दिन पहले ही हम लोग अभी पूरा रोड प्रदर्शन, रोड जाम किए थे। उस समय भी हम लोग को बोला गया कि नहीं, आप लोगों की बातों को हम लोग रखेंगे, कह के फिर हम लोग को वहाँ से हटाया गया। आप लोग किनसे मिले थे? हम लोग तो अभी मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, पर हम मेरा कुछ दिक्कत था तो हम जाने नहीं सके थे, पर हम लोग की अगुआ लोग गए थे वहाँ पे। क्या भरोसा मिला मुख्यमंत्री? भरोसा तो मिला कि हम लोग इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं, पर देखना नहीं, हम लोग को करके दिखाना है कि हम लोग का जल जंगल जमीन तो पूरा लुटा ही रहा है। ये नहीं कि हम लोग भी सुरक्षित कहीं नहीं है, महिला भी सुरक्षित नहीं है, बेटी लोग भी सुरक्षित नहीं है, पर हम लोग को जो सरना स्थल इतना से जगह बचा है, उसमें सरकार और जितने भी हम लोग के विधायक लोग हैं, इसमें हम लोग को ध्यान दे। कल्पना सोरेन से भी मिलने की बात हम जा रहे हैं कि कल्पना भाभी से भी मिलेंगे, अपनी बातों को दादा से भी रखेंगे आमने सामने बैठ के, कि भाभी भी समझदार है, एक लेडीज है, कि लेडीज की समस्या को सुने। कि हम लोग का सब आदिवासी का ही बात उठ रहा है कि भाभी भी आए यहाँ का दुर्दशा देखे कि यहाँ सरना स्थल के क्या दुर्गति है। नहीं लगता है कि विकास के साथ विकास कम हो रहा है, विनाश बहुत ज्यादा हो रहा है। परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम गीता लकड़ा हुआ, मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ नगड़ा टोली यही से। है कि अपने अस्तित्व को बचाना है हम लोगों को। आप देख रहे हैं विगत कई दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर है या एलएनटी की तरफ से जो फ्लाईओवर यहाँ पे जस्ट हमारा धार्मिक स्थल के पास जो उतर रहा है, उनका हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये देश भर में टॉप 5 में यहाँ जुलूस जो झारखंड में निकलता है सरहुल महापर्व का, और आप देख रहे हैं कि ये 46 डिसमिल से समझते अभी 25 डिसमिल में आ गया है। और उसमें भी आप जस्ट गेट के पास फ्लाईओवर जो ढालू हो रहा है वो उतार दे रहे हैं। तो जो 200, 250, 300 जो खोड़ा आती है वो कैसे आएंगे? कहीं ना कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं समाज की ओर से, चाहे आदिवासी कल्याण मंत्री हो या यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री हो, सभी से हमारा मिलना जुलना हुआ और सभी ने एक लॉलीपॉप की तरह आश्वासन दिया कि हमें संज्ञान में है। परंतु इतने दिन हो चुके हैं, परंतु अभी तक किसी प्रकार का उन्होंने काम को ना रोकने का ये किया। चूंकि हम लोग विगत दिन आपका सिरम टोली चौक जाम भी किया कि काम को रोका जाए, परंतु वो नहीं रुका। तो अब हम लोग काफी आक्रोशित हैं और हम लोग का प्लानिंग बन रहा है कि राज्य भर से यहाँ आदिवासियों को बुला के एक बड़ा योजना का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या रणनीति होगी? रणनीति हम लोग अभी बैठे नहीं है, जो भी रणनीति होगा आप सभी को बता दिया जाएगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पवन तिर्की हुआ, वर्तमान समय में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के रांची महानगर अध्यक्ष हूँ। हम आदिवासियों का धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा केंद्रीय सरना स्थल है। यहाँ पर इस जमीन को बचाने के लिए ही बाबा कार्तिक उरांव ने इस सरहुल शोभा यात्रा का शुरुआत की थी। और कमोबेश आज इतने वर्षों के बाद भी जब यहाँ पर 200 से ज़्यादा कोढ़ा आते हैं यहाँ पर, तो ये आस्था का केंद्र है, यहाँ पर जो जमीन अधिग्रहण कर रहा है, जो 46 डिसमिल था वो सिमट कर अभी 25 डिसमिल हो गया है। हमने इस बाबत को मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी प्रतिनिधिमंडल जाके बात की। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम यहाँ पर काम को रुकवा देंगे। और हमारा सरकार से मांग है कि कम से कम यहाँ का अस्तित्व और जो स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, उसे छेड़छाड़ ना करें। आप अलग
डीपीआर बनाइए और इसका वैकल्पिक मार्ग दीजिए। अगर हमने अबुआ सरकार को इस सूबे का मुख्यमंत्री के रूप में उसको वहां पर काबिज किया है, अगर हमारा आदिवासी समाज से अगर आप हमारी बातों को नहीं रखते, हमारी आस्था का केंद्र को इसी प्रकार अधिग्रहण करते रहेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार आपको वहां पर गद्दी में बैठाए, अब उसे काउंटर होगा, फेस टू फेस बात होगी। अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हमारा समाज भी आपके साथ नहीं रहेगा।